जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है, ठीक, 5v3r में जहाँ r वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है तो रैखिकता परतंत्र है, सिद्ध कीजिए। ठीक, रैखिकता परतंत्र है तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पास क्या दिया गया, 1 3 2 1 -7 -8 2 1 -1 दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास 3 दिया गया है। तो रैखिक परतंत्र निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 प्लस में a3 अल्फा 3 रहता है। ठीक, इज इक्वल टू 0 रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माना कि दिया गया सदिश क्या है, क्रमशः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से निरूपित होते हैं। और मान लो अदिश a1 a2 a3 टेन करता है r पर। इस प्रकार है कि a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 प्लस में a3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक, तो a1 1, ठीक, कॉमा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे। तो इस प्रकार से 1 3 2 1 -7 -8 और यहाँ पास 2 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे इस प्रकार से, इसको भी अंदर गुणा करेंगे, इसको भी अंदर गुणा करेंगे। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक, a1 वाले को a1 की तरफ लेंगे। ठीक, उसी प्रकार 1 1 वाले को 1 1 1 अलग लिए हैं। फिर उसके बाद 3 -7 और यहाँ पास 1 इसको अलग लिए हैं। उसी प्रकार यहाँ पास 2 -8 और -1 उसको अलग लिए इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों को हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो देखिए तीनों को समीकरण बनाते हैं तो इस प्रकार से देखिए समीकरण बन जाएगा। ठीक, a1 प्लस में a2 प्लस में 2a3 इक्वल टू 0। ठीक, इस प्रकार से उसी प्रकार देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 3a1 माइनस में 7a2 प्लस में a3 इक्वल टू 0। ठीक, थर्ड समीकरण क्या है, 2a1 माइनस में 8a2 माइनस में 8a3 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0 समीकरण 1 दे देंगे। अब इन समीकरणों की गुणांक का आप भी बनाएंगे। ठीक, आप भी बनाकर देखेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, 1 1 2, फिर उसके बाद 3 -7 1, ठीक, 2 -8 -1। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद मॉड ए का मान निकालते हैं। मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, 1 7 प्लस में 8 माइनस में 1 -3 -1 -2 प्लस में 2 -24 प्लस में 14। ठीक, अब उसके बाद ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस में 5 माइनस में 20 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये देखिए 15 में 5 में 20 घटेगा, 15 बचेगा, -15 प्लस 15 0 हो जाएगा। मॉड ए का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक, अगर 0 मान आता है ऐसा, मॉड ए का मान यदि 0 आता है तो क्या निकालना पड़ता है, a1 का मान निकालना पड़ेगा, a2 का मान निकालना पड़ेगा, a3 का मान निकालना ही पड़ेगा। और यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो हमें डायरेक्ट मान ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1 का मान 0 मिलेगा, a2 का मान 0 मिलेगा और a3 का मान डायरेक्ट ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रैंक ए लेस देन 3 अज्ञात राशियों a1 a2 a3 की संख्याएं सभी के समीकरणों से a3 को निरूपित करने पर, ठीक, a3 को क्या करेंगे, विलोपित करेंगे तो 5a1 माइनस में 15a2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5a1 इक्वल टू 15a2 हो जाएगा। तो a1 इक्वल हो जाएगा 15 पंजे 5a2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a1 इक्वल टू 3a2 हो जाएगा। a1 का मान मिलेगा 3, a2 का मान मिलेगा -1 जो नॉट इक्वल टू 0 था, और a3 का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, नॉट इक्वल टू था। अतः शून्य नहीं है, अतः समीकरण रैखिकता परतंत्र है बताएंगे। ठीक, इस प्रकार से हमें, और यदि हमें a1 का मान 0 मिलता है, a2 का मान 0 मिलता है, a3 का मान 0 मिलता है तो ये कहलाता है स्वतंत्र कहलाता है। लेकिन इसका मान अलग अलग मिला है इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, परतंत्र। ठीक, इस प्रकार से ये यहाँ तक बनाया जाता है। ठीक।